हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसी करियर पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एडमिशन 2021 के बारे में। जैसे कि इसकी एडमिशन ओपन हो चुकी हैं यूजी और पीजी के लिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको टोटली इन्फॉर्मेशन देंगे कि फॉर्म्स जो है वो कब से लेकर कब तक चलने वाले हैं, कौन कौन से फॉर्म इसके अंदर आ चुके हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं और उनके फॉर्म कब से लेकर कब तक चलेंगे और फॉर्म आपने कैसे अप्लाई करना है, इन सब की डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आपको एडमिशन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 तरह के ऑप्शन आएंगे, यूजी, पीजी और एमफिल या पीएचडी। जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिए। फॉर्म फिलअप करने का प्रोसीजर जो है वो सभी के लिए सेम है। सबसे पहले हम यूजी के लिए देख लेते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह का आपके सामने कुछ पेज आएगा। तो आप सबसे पहले डिटेल इसकी चेक कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स देख रखिए, जैसे कि यूजी के लिए 2 अगस्त से फॉर्म ओपन है और 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। ऐसे ही पीजी के लिए दे रखी है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसके कोर्सेज की डिटेल दे रखी है कि कौन कौन से इसके अंदर कोर्स है, जैसे बीए ऑनर्स है या बीकॉम है, वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आप इस पेज को रीड कीजिए, फॉलो कीजिए और सबसे लास्ट में आप इस पर क्लिक कीजिए और सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको ये फॉर्म सब फिल कर लेना है और फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले दोस्तों फॉर्म को फिल कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सबसे फॉर्म पहले से फिल कर रखा है। जैसे कि सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, उसके बाद लास्ट नेम। यहाँ आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया जैसे कि सिटी ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया के हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, जनरल, ओबीसी, एससी, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिनॉरिटी ऑफ कॉलेज के बारे में डिटेल देनी है कि आप इसके लिए अगर क्रिश्चियन या सिख हैं तो आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपके पास अलग से कोई मेल आईडी या फ़ोन नंबर है तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपको अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, जैसे कि पंजाब से या राजस्थान, जहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे फैमिली की डिटेल पूछी गई है, जैसे कि आपको यहाँ पे मदर का नेम फिल करना है और उसके बाद ऑक्यूपेशन बताना है। अगर आपकी मदर कोई वर्क करती है तो आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आपको नोट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपने फादर का नेम बताना है और साथ में आपको ऑक्यूपेशन बताना है, कोई बिजनेस है या एग्रीकल्चर है, कोई भी डिपार्टमेंट है तो आप क्लिक कर सकते हैं। और साथ में आपको उनकी ऑफिस का एड्रेस देना है और साथ में मोबाइल नंबर फिल करना है। यहाँ आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वार्ड कोटा के बारे में बताना है, अगर आपके पास है तो आप यस कर सकते हैं और क्या रिलेशन है उनका और वो बताना है। अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली नोट एप्लीकेबल पर क्लिक कीजिए और आगे अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछी गई है, जिसके लिए भी आप एप्लीकेबल हैं तो आप यहाँ पे अपना फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप सभी को यहाँ पर नो पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना है, कोरस्पॉन्डेंस और परमानेंट। अगर दोनों सेम है तो आप चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिए, नहीं तो आप अलग अलग फिल कीजिए। फिल करने के बाद आपको अपनी बैंक की डिटेल देनी है। ये बैंक की डिटेल रिफ़ंड होने के लिए, अगर कल को आपका फॉर्म की जो पेमेंट रिफ़ंड आती है तो आपके अकाउंट में रिफ़ंड आ जाएगी। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का भी अकाउंट दे सकते हैं। सबसे पहले आपको अकाउंट का नाम फिल करना है, जिसके भी नाम पर अकाउंट है। उसके बाद अकाउंट नंबर फिल करना है और यहाँ पर आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है, कौन से बैंक का आप अकाउंट देने वाले हैं, और यहाँ पर IFSC कोड फिल करना है। फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिल करने के बाद, सबमिट करने के बाद आपसे वेरीफाई के लिए पूछा जाएगा, आप इसको वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एकेडमी की डिटेल आ जाएगी, आपको अपनी एकेडमी की डिटेल फिल करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना बोर्ड का नाम फिल करना है, अगर आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो भी आपको अपने बोर्ड का नाम मिल जाएगा। इसके बाद आपको अपना रिजल्ट के बारे में बताना कि पास है या वेटेड है। अगर पास है तो आप पास पे क्लिक कीजिए और साथ में अपना यहाँ पर रोल नंबर फिल कीजिए। उसके बाद आपको अपना ईयर ऑफ पासिंग बताना है। दोस्तों ये सब कुछ डिटेल मैं आपको से बताने के लिए फिल कर रहा हूँ, आप अपनी ओरिजिनल डिटेल ही यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ आपको अपनी सब्जेक्ट की डिटेल बतानी है, जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट नेम, मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स, उसके बाद थ्योरी मार्क्स ऑब्टेन और मैक्सिमम प्रैक्टिकल मार्क्स। इसके बाद है प्रैक्टिकल मार्क्स ऑब्टेन और टोटल मैक्सिमम आपके टोटल जो मार्क्स होंगे आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप अपने सब्जेक्ट यहाँ से चूज़ कर लीजिए, जो भी आपके अकॉर्डिंग आपके पास सब्जेक्ट थे। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने सब्जेक्ट फिल कर लिए हैं और उनके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और कितने मार्क्स मैंने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पे फिल कर लिए। और उसके बाद अगर आपके पास प्रैक्टिकल मार्क्स प्रैक्टिस सब्जेक्ट नहीं है तो आप यहाँ पे 0 फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऊपर सबसे पहले हाईलाइट किया हुआ है कि अगर आप जिसके लिए एप्लीकेबल नहीं है आप यहाँ पर अपना 0 फिल कीजिए। यहाँ आपके टोटल मार्क्स आपके सामने यहाँ पर आ चुके हैं टोटल होकर।
इसके बाद यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स है, अगर आपके पास कोई एडिशनल डिटेल है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे सब्जेक्ट पूछा गया कि इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है एज ए सब्जेक्ट तो आपको उस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। उससे पहले आपको यहाँ पर अपने स्कूल का नेम फिल करना है कि कौन से स्कूल से आपने स्टडी की है, और जो आपका जो टाइप ऑफ स्कूल है वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है उस पर आपको क्लिक करना है। और अगर वो दिल्ली में है तो दिल्ली पे क्लिक करना है, नहीं तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ स्टडी बतानी है आपको, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है। उसके बाद दोस्तों पूछा गया कि आपने जो हिंदी लैंग्वेज है वो कौन सी क्लास तक आपने पढ़ी है। तो जैसे कि अब जिस क्लास तक आपके पास हिंदी थी तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे वेरीफाई के लिए पूछा जाएगा, आप यहाँ से अच्छी तरह से वेरीफाई कर लें, क्योंकि बाद में आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, कोई कुछ भी मॉडिफाई नहीं होगा, इसलिए आप अच्छी तरह से देख लें और चेक करने के बाद इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन है एंट्रेंस की, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो आप यस पर क्लिक कीजिए। तो आप अपने कोर्सेज़ के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि जो आपका जो कोर्स है उसके लिए आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और साथ में उसकी फ़ीस की भी डिटेल दी गई है साथ में। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नो पे क्लिक कीजिए और डायरेक्टली सबमिट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद पूछा गया अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी में आते हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो उस पर भी आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपने अपने डॉक्यूमेंट है कुछ अपलोड करने हैं, वो आप यहाँ पर अपने लगा सकते हैं। सबसे पहले आपने अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है जिसका मिनिमम साइज़ 10 KB होगा और मैक्सिमम साइज़ 50 KB है, और जो इसका फॉर्मेट है वो JPG ही रहने वाला है, आपको JPG के अंदर ही फॉर्मेट के रूप में अपलोड करना है। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने हैं 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में, JPG फॉर्मेट में रहेगा ये भी। उसके बाद आपने अपनी 10वीं की DMC लगानी है सेल्फ अटैचिड करके। आप अपने DMC को जेरोक्स कर सकते हैं, जेरोक्स करने के बाद सेल्फ अटैचिड कीजिए, उसके बाद यहाँ पर अपना अपलोड कीजिए। उसके बाद +2 की DMC अपलोड करनी है। अगर आपके पास +2 की DMC अगर नहीं आई है तो आप ऑनलाइन DMC निकाल सकते हैं, ऑनलाइन प्रिंट आउट निकाल कर उस पर अपने सेल्फ अटैचिड सेंड कीजिए और अपलोड कर दीजिए। मैंने यहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए हैं और सभी के सभी JPG फॉर्मेट में ही अपलोड किए हैं। अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जिससे आप चेकआउट कर सकते हैं, अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। अगर आपकी अभी कोई मिस्टेक हो तो आप मॉडिफाई पर क्लिक करके उसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म सही है तो आप एग्री पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक कीजिए। लेकिन दोस्तों इसे अच्छी तरह से रीड कर लें क्योंकि बाद में कोई भी इसकी कोई करेक्शन नहीं होगी। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से के सामने कुछ चेक बॉक्स आएंगे, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे कि सबसे पहले नेम का चेक बॉक्स है, अगर आपका नेम सही है तो आप क्लिक कीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का आपने क्लिक करना है, कैटेगरी बताई गई है, उसके बाद जेंडर पे क्लिक करना है। इस तरह से आप सभी बॉक्स पर क्लिक कीजिए अगर आपके सभी फॉर्म डिटेल सही है तो। क्लिक करने के बाद आपको अपनी पेमेंट कर लेनी है, पेमेंट पर क्लिक करना है। जो आपकी पेमेंट है वो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद आपका प्रिंट आउट आ जाएगा। आप अपने प्रिंट आउट को निकालें और उसे संभाल कर रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और जो इसकी लास्ट डेट है वो 31 अगस्त 2021 है, उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। जो भी आपकी डाउट होंगे वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई किसी तरह के क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।